चाय। उससे मैंने चाय लाने की बोली थी, खाना लाने की, चाय को लेकर आई है। घर में कुछ सामान ही नहीं है, खाना किस चीज का बनाऊं? पहले बाहर से जाकर सामान तो ले आओ। मुझसे मुंहचारी कर रही है। सामान लेके मैं आऊंगा, तू लेकर आएगी। ठीक है, सामान मैं ले आऊंगी, मुझे पैसे दे दो। पैसे? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो तुम्हारे पास शराब पीने के लिए पैसे हैं, लेकिन घर के सामान के लिए पैसे नहीं है। मेरे पापा ने एक अच्छे खासे लड़के के लिए शादी करी थी जिसकी नौकरी थी, और तुमने क्या किया? अपने इस नशे के चक्कर में अपनी नौकरी गंवा दी, और तो और हमारा सारा का सारा घर बेच दिया। कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। लगता तेरा मुंह आज ज्यादा चल रहा है, कुछ ना खुराक देनी पड़ेगी तुझे ना। आज अच्छे से बताता हूँ। ज्यादा मुंह चल रहा है तेरा? हैं? ज्यादा मुंह चल रहा है? पति को देखती नहीं है क्या बोल रही क्या नहीं? नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। तेरे बाहर का काम मैं करूंगा, बिना औकात में रहा कर, समझी? क्या हुआ दामाद जी, कहीं जा रहे हो क्या? अपनी बेटी से बोलो सब मुंह चलाया करे। क्या हुआ बेटी? दामाद जी गुस्सा होके कहाँ गए हैं? पापा, आप यहाँ इस वक्त? मुझे सच बता बेटी, तू खुश तो है ना? कुछ नहीं पापा, बस सब ठीक है। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा, तुझे मेरी कसम है, बिल्कुल सच सच बता, आखिर बात क्या है? क्या तुझे मारा है उसने? सच बताइए बिल्कुल। पापा, इसमें कौन सी नई बात है? ये तो उनका रोज का है। मैंने आपको पहले कहा था मुझे इससे शादी नहीं करनी, पर आपने आपने अपनी कसम देकर जबरदस्ती मुझसे शादी करवा दी। अरे, लड़के के पास जमीन जायदाद देखने से पहले कम से कम ये तो देख लेना चाहिए कि वो लड़का कैसा है। अरे, आपने तो ये तक नहीं देखा कि वो लड़का नशेबाज है। आपने जबरदस्ती की मेरी उससे शादी करा दी, ये बोल करके कि ये अमीरों के शौक होते हैं। अब देख लीजिए आप, आपकी बेटी कितनी अमीर है, कितने अच्छे से रह रही है, रानियों की तरह रह रही है इस घर में, है ना? बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने ही अपनी जिद पूरी करने के चक्कर में उससे तेरी शादी करा दी। मैंने ये सोचा 1 लाख रुपए महीने कमाता है, नौकरी पेशे वाला आदमी है, तेरे को ढंग से रखेगा, लेकिन मुझे क्या मालूम थी कि वो निकम्मा तेरे को मारेगा, पीटेगा, यातनाएं देगा। बेटा मुझे माफ कर दे। काश बेटा मैंने तेरी बात मान ली होती। पापा, मुझे ना आपसे कुछ बोलना था। वो मुझे सन्नी से शादी करनी है, वो बहुत अच्छा लड़का है। अरे अच्छा होने से क्या होता है बेटा, ये बताओ करता क्या है वो? वो पापा, उसकी ना परचून की दुकान है। अरे बेटा, परचून की दुकान से घर खर्च चल सकता है, शौक पूरे नहीं हो सकते, समझे? भूल जाओ तुम उसको। मेरे दोस्त का बेटा है ना विशाल, बहुत अच्छा लड़का है, बैंक में काम करता है, 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह है उसकी। पता है, तेरी शादी मैं उसी से ही करूंगा, मैंने उससे वादा कर दिया है। पापा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। पूरा गांव जानता है कि वो एक नंबर का नशेबाज है। मैं नहीं करूंगी उससे शादी। अरे बेटा, नशा करना तो बड़े आदमियों का शौक है, आज के दौर में ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। तुझे शादी उसी से करनी पड़ेगी, विशाल से, समझे? मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात माननी पड़ेगी तेरे को। देखा आपने पापा, मैंने आपको उस दिन कितना समझाया था, लेकिन आपने मेरी एक बात भी नहीं मानी। ये तो मेरे ही कर्म है जो मुझे भोगने पड़ेंगे। कोई बात नहीं है, जो मेरी किस्मत में लिखा है मैं उसे ऐसे ही भोगूंगी। बेटा तू ऐसे क्यों बोल रही है बेटा? मैंने अपनी जिद के चक्कर में तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। चल अब तू घर चल। नहीं पापा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं यहीं रहूंगी। ये मेरे बुरे कर्म है जिनका फल मुझे भोगना ही है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी, चाहे मुझे पिटना पड़े या यहाँ पर मरना पड़े, मैं यहीं रहूंगी। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज आप चले जाइए यहाँ से, और आज के बाद अपनी बेटी की तरफ कभी मत देखना। जाओ पापा।
बेटा हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं ही तेरा गुनहगार हूं।